नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास करते हुए विद सॉल्यूशन के साथ जो हमारी प्रश्नों की सीरीज चली हुई है उन्हीं को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम करेंगे मैराथन क्लास नंबर 16 के माध्यम से प्रश्न संख्या 11 से लेकर 50 तक। तो 10 प्रश्नों को हम पहले कर चुके हैं। जिस भी परीक्षा में हिंदी साहित्य, भाषा विज्ञान या काव्य शास्त्र संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, अर्थात संपूर्ण हिंदी से संबंधित जिस भी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे किसी भी स्टेट के अंतर्गत होने वाली टीजीटी पीजीटी परीक्षा हो या एनटीए नेट की परीक्षा हो या कोई अदर परीक्षा हो जिसमें साहित्य, भाषा विज्ञान या काव्य शास्त्र संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उन सभी परीक्षाओं के लिए ये क्लास आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो आज ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए शुरुआत कर लेते हैं आज की क्लास की। प्रश्न नंबर 11, हिंदी साहित्य के आदिकाल का अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है? यानी कि हिंदी साहित्य के आदिकाल के अंतर्गत ऐसा कौन कवि है जिसे अभिनव जयदेव के नाम से जाना जाता है? आप सभी को पता है, वो है हमारे विद्यापति। विद्यापति जी के जो और अन्य उपनाम भी दिए गए हैं और अन्य उपनामों से भी जाने जाता है, जैसे कि आदिकाल का अभिनव जयदेव तो कहा ही जाता है। इसके साथ विद्यापति को कवि शेखर, कवि कंठाभरण, नव कवि शेखर, खेलन कवि, दशावधान या पंचानन या मैथिल कोकिल, कवि रंजन आदि नामों से भी जाना जाता है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 12, हेम कीर्तनी किसकी रचना है? हेम कीर्तनी नामक जो रचना है वो माखनलाल चतुर्वेदी जी की प्रसिद्ध रचना है और कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। और हमने जो ये प्रश्न लिए हैं ये PYQ है भाई, पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जो PYQ होते हैं वे अपने आप में इम्पोर्टेंट हो ही जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं वे इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाते हैं उन्हीं प्रश्नों से, जैसे जो है आगे भविष्य में आने वाली परीक्षाओं में भी प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हीं के आधार पर, और वही प्रश्न आप पूछ करके उससे संबंधित कोई और अन्य तथ्य भी पूछा जा सकता है। इसलिए हमने विद सॉल्यूशन के साथ करने की कोशिश की है इस सीरीज़ के अंतर्गत, जो कि हम 15 मैराथन क्लास जिसमें हम 50-50 प्रश्नों को कंप्लीट कर चुके हैं और जो मैराथन क्लास नंबर 16 के माध्यम से भी 50 प्रश्नों को करने की कोशिश करेंगे। इसी तरह संपूर्ण हिंदी साहित्य से संबंधित परीक्षा तक अधिक से अधिक प्रश्नों का बार बार तथ्यों की रिवीजन करते हुए हमने अपनी तैयारी को आगे तक लेकर जाना है, क्योंकि सफलता का राज जो है निरंतर अभ्यास ही है। निरंतर अभ्यास के माध्यम से ही आपको सफलता मिलेगी, ये मेरा मानना है। क्योंकि ट्रिक से हम कुछ ही रचनाओं को या कुछ ही तथ्यों को याद रख सकते हैं, लेकिन अधिक से अधिक जो तथ्यों को याद करने का जो उपाय है वो एक ही है, बार बार तथ्यों की रिवीजन। इसी के आधार पर ही हम अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे हैं। तो प्रश्न नंबर 12 हम देख लेते हैं। हेम कीर्तनी के रचनाकार माखनलाल चतुर्वेदी, और इससे संबंधित माखनलाल चतुर्वेदी जी से संबंधित और अन्य रचनाएं जब हम देखें तो माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म देख लेते हैं। पहले 1889 ईस्वी, उसके बाद 1968 में इनकी मृत्यु हो गई थी। 1889 से लेकर के 1968 तक इनका जीवन काल रहा। हेम कीर्तनी इनकी प्रमुख रचना है जो कि 1943 में लिखी गई। हेम तरंगिणी जो है 1949 की है। माता इनकी 1951 की है। समर्पण उनकी 1956 की रचना है। तो ये माखनलाल चतुर्वेदी जी की प्रमुख ऐसी रचनाएं हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। तो सभी इम्पोर्टेंट तथ्यों को हमने उन्हीं रचनाओं को हमने इस सीरीज़ के अंतर्गत इंक्लूड किया है जो परीक्षाओं में बार बार पूछी जाती है, जैसे कि बालकृष्ण शर्मा नवीन जी की जो रचनाएं हैं, कुमकुम, रश्मि रेखा, ऐपलक, कवासी कई बार परीक्षाओं में हमें देखने को मिलती है। हम विश्वाई जन्म के, विनोबा, शतवन और उर्मिला, ये सभी रचनाएं जो है, उर्मिला इनका खंड काव्य है। ये सभी रचनाएं बालकृष्ण शर्मा नवीन जी की है, जिनका जीवन काल 1897 से लेकर के 1960 तक का रहा। बढ़ते हैं आगे। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, इनका जीवन काल 1865 से 1947 तक का माना जाता है। और कृष्ण शतक, रसिक रहस्य, प्रेमाम्बु वारिधि और प्रेम प्रपंच और जो है प्रेमाबु
परशवण और प्रेमाभू प्रभा, प्रिय प्रवास, चोखे चोपते, फूल पत्ते, चुभते चोपदे यानी चुभते चोपते, पदम परशुन, बोलचाल, रस कलश, पारिजात, कल्पलता और ग्राम गीत, हरिओत सतसई, बैठे ही बनवास, मरम स्पर्श, ये आदि रचनाएं जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी की हैं। कोई भी रचना ऑप्शन में दे दी जा सकती है कि इनमें से कौन सी रचना हरिओत जी की नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न नंबर 13। आह वेदना मिली विदाई किस नाटक की गीत की पंक्ति है? तो ये पंक्ति कई बार परीक्षाओं में हमें देखने को मिलती है। आह वेदना मिली विदाई, ये किस नाटक की पंक्ति है, ये आपको बताना है। ये भाई स्कंदगुप्त नाटक की पंक्ति है। बी हमारा आंसर हो जाएगा, बी आंसर होगा हमारा। स्कंदगुप्त नाटक की ये पंक्तियाँ है, तो देख लेते हैं। ये सभी जो हैं नाटक जयशंकर प्रसाद जी के हैं। जितने भी यहाँ पर नाटक दिए गए हैं ऑप्शन में, जैसे कि अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और दुर्योधन, सभी नाटक जो है जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखे गए हैं। 1989 ईस्वी में इनका जन्म हुआ और 1937 में इनकी मृत्यु हो गई। तो 1989 से लेकर के 1937 तक का इनका जीवन काल हम पढ़ते हैं आगे। इनका जीवन काल हमने देख लिया 1989 से लेकर के 1937 तक, तो ये आपको ध्यान रखना है। और 89 में ही जो है माखनलाल चतुर्वेदी का भी जन्म हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं आगे, नाटक के गीत यानी कि पंक्तियाँ, और एक तरफ हमारे हैं नाटककार, नाटककार तो आपको पता ही है जयशंकर प्रसाद। जो पंक्तियाँ दी गई है वे किस नाटक से ली गई है, क्योंकि आजकल परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाने का पैटर्न थोड़ा बदल चुका है। तो आजकल ये नहीं पूछा जाता कि आह वेदना मिली विदाई किसके द्वारा रचित रचना है, किसके द्वारा रचित जो है रचना की पंक्ति है। तो ये नाटककार का नाम नहीं पूछा है, यहाँ पर नाटक का पूछा हुआ है, किस नाटक से ये पंक्ति ली गई है। तो आह वेदना मिले विदाई जो है स्कंदगुप्त नाटक की पंक्ति है। यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है, ये पंक्तियाँ पूछ ली जाए तो ये जो है चंद्रगुप्त नाटक से ली गई है। कार्नेलिया जो है सुहासिनी से कहती है। पात्र भी बता दिए गए हैं यहाँ पर, किसने किसको कहा। उसके बाद देख लेते हैं, हिमाद्री तुग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्वला स्वतंत्रता पुकारती, जो ये पंक्तियाँ है ये भी स्कंदगुप्त नाटक की है। संवेद गायन है, इनके द्वारा खुद का गायन है ये। बढ़ते हैं आगे, अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, ये जो पंक्ति है ये भी स्कंदगुप्त नाटक से ली गई है। स्कंदगुप्त का आत्मकथन है ये। उसके बाद बात करें आगे, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। इन सारी पंक्तियों को आपको फिर से रिवाइज कर लेना है, किस नाटक से ली गई ये पंक्तियाँ हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आने वाली परीक्षाओं में पूछी जा सकती हैं। बार बार पूछी जाने वाली जयशंकर प्रसाद जी के नाटकों की पंक्तियाँ हैं। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न नंबर 12, प्रश्न नंबर 15 भाई 12 नहीं 15 सॉरी माफ़ी चाहूँगी। तो सेठ बाकेमल किसकी रचना है? सेठ बाकेमल नामक जो रचना है वो है अमृतलाल नागर। अमृतलाल नागर जी द्वारा लिखी गई रचना सेठ बाकेमल इनका प्रसिद्ध उपन्यास है। तो अमृतलाल नागर के उपन्यास हम देख लेते हैं, जैसे कि महाकाल 1947, सेठ बाकेमल 1955, बूंद और समंदर 1956, शतरंज के मोहरे, सुहाग के नूपुर, अमृत और विष, सात घूंघट वाला मुखड़ा, एकदा नैमिषारण्य, मानस का हंस 1972। ध्यान रखना है भाई, प्रकाशन वर्ष पूछा जाता है मानस का हंस का, जिसमें कि तुलसीदास जी के जीवन से संबंधित जो है इन्होंने लिखा है मानस का हंस। और नाचो बहुत गोपाल, खंजन नैन 1981 की रचना है अमृतलाल नागर की। ये भी इनकी सूरदास जी के जीवन पर आधारित लिखी गई इनकी रचना है। और बिखरे तिनके 1982, अग्निगर्भा 1983, करवट जो है 1985 की, पीढ़ियाँ 1990 की है। उसके बाद देख लेते हैं अमृतलाल नागर के अलावा और अन्य ऑप्शन में दिए गए साहित्यकारों के उपन्यास, जैसे कि यशपाल जी की जो उपन्यास है वो है दादा कामरेड 1941 में, देशद्रोही 1943, दिव्या 1945,
पार्टी कामरेड 1946, मनुष्य के रूप 1949, अमिता 1956, झूठा सच 2 भागों में प्रकाशित हुआ भाई, एक 1958 में, दूसरा भाग इनका 1960 में। 12 घंटे 1962, अप्सरा का शाप, क्यों फंसे, मेरी तेरी उसकी बात, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछा जाता है। प्रकाशन वर्ष 1974। उसके बाद अन्य ऑप्शन में दिए हुए और अन्य साहित्यकार दिया हुआ है, जैसे कि उग्र जी के पांडे बेचन शर्मा उग्र जी के जो उपन्यास है ये भी परीक्षाओं में काफ़ी बार पूछे जाते हैं, जैसे कि चंद हसीनों की खतूत 1927 में, दिल्ली का दलाल 1927, बधुआ की बेटी 1928, शराबी 1930, सरकार तुम्हारी आंखों से 1937, चॉकलेट 1927, जी 1937, और जो है फागुन के 4 दिन 1960, जूहू 1963। उसके बाद बात करते हैं आगे, भगवती चरण वर्मा जी के उपन्यासों को भी देख लेते हैं। पतन 1937, चित्रलेखा 1934, वही चित्रलेखा काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। चित्रलेखा जो उपन्यास है वो किसके द्वारा लिखा गया, ये भगवती चरण वर्मा जी का प्रसिद्ध उपन्यास है। 3 वर्ष 1936, टेढ़े मेढ़े रास्ते 1946, आखिरी दाव 1950, अपने खिलौने 1957, भूले बिसरे चित्र 1959, वह फिर नहीं आई 1960 में लिखा गया। सामर्थ्य और सीमा 1962 का है। थके पाँव 1963, रेखा 1964, सच्ची सीधी बात 1968 की रचना है इनकी। और सभई नचावत राम गोसाई, ये उन्होंने 1970 में लिखा। प्रश्न और मरीचिका जो है 1973। भगवती चरण वर्मा जी द्वारा ये जितने भी यहाँ पर रचनाएं दी गई है, जितने भी उपन्यास है, सभी उपन्यास इम्पोर्टेंट उपन्यास है। कहीं ना कहीं पिछली परीक्षाओं में इनमें से कोई ना कोई उपन्यास पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 16, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम बताइए। कालक्रम की दृष्टि से हमें नाटकों का सही अनुक्रम बताना है, तो देख लेते हैं। संयोगिता, संवर, चंद्रगुप्त, सिंदूर की होली और कोणार्क, ये ऑप्शन हमारा हो जाएगा सही, क्योंकि सबसे पहले आएगा संयोगिता संवर, जो कि 1886 में लिखा गया लाला श्रीनिवास दास जी द्वारा नाटक है। उसके बाद जो है चंद्रगुप्त नाटक की रचना 1928 में जयशंकर प्रसाद ने की। सिंदूर की होली 1934 में लक्ष्मी नारायण मिश्र जी द्वारा की गई। और कोणार्क जो है 1951 का जगदीश चंद्र माथुर जी का नाटक है, जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। कोणार्क नाटक किसने लिखा? जगदीश चंद्र माथुर ने। 1951 में प्रकाशित हुआ ये नाटक इनका। और प्रश्न नंबर 17 हम देख लेते हैं। कछुआ धर्म किस विधा की रचना है? कछुआ धर्म नामक जो रचना है वो किस विधा की है? तो आप सभी को पता है, कछुआ धर्म जो है ये निबंध विधा की रचना है, जो कि चंद्रधर्मा गुलेरी जी का निबंध है। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 18, ए लड़की किसकी रचना है? ए लड़की नाम से जो रचना लिखी वो लिखी है कृष्णा शोभती। कृष्णा शोभती जी द्वारा लिखी गई ए लड़की नामक रचना है। और कृष्णा शोभती जो है कि और अन्य प्रमुख कहानियाँ भी है। बादलों के घेरे, सिक्का बदल गया, यारों के यार, 3 पहाड़, ए लड़की, ये सभी इनकी कहानियाँ हैं भाई, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये भी पूछा जा सकता है ए लड़की रचना किस विधा की रचना है? कृष्णा शोभती जी द्वारा लिखी गई कहानी है। और अन्य कहानी भी आप लोगों ने यहाँ पर देख ली। जितनी भी हमारी महिला लेखिकाएँ होती हैं हिंदी साहित्य के अंतर्गत, उनसे संबंधित, उनकी रचनाओं से संबंधित जो है 2-3 प्रश्न परीक्षाओं में अवश्य ही पूछे जाते हैं। इसलिए महिला लेखिकाओं से संबंधित प्रश्नों को भी, रचनाओं को भी आपको बार बार रिवाइज करते हुए चलना है। और आप लोगों को भी वीडियो पसंद आ रही है, लगता है ये परीक्षाओं में आपके लिए जो है उपयोगी सिद्ध होगी, तो आप वीडियो को लाइक भी करते हुए चलना है आप लोगों को, क्योंकि आपके लाइक से ही और कमेंट से मुझे नेक्स्ट क्लास बनाने का और अधिक मोटिवेशन भी मिलता है। तो देख लेते हैं मैत्री पुष्पा जी की कहानियाँ, चिन्हार, ललमिनिया और गोमा हस्ती है, जवाबी कागज, ये सभी रचनाएं मैत्री पुष्पा जी की है। उसके बाद मनु भंडारी जी की रचनाएं
देख लेते हैं मनु भंडारी जी की कहानियाँ। मैं हार गई, यही सच है, एक प्लेट सैलाब, तीन निगाहों की एक तस्वीर, रानी माँ का चबूतरा और गीत का चुंबन, त्रिशंकु भाई अज्ञे जी की भी रचना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और बंद दरवाजों के साथ, ये सभी रचनाएं मनु भंडारी जी की है। उसके बाद देख लेते हैं ममता कालिया की कहानियाँ, जिसमें छुटकारा, सीट नंबर 6 1978 की, एक अदद औरत 1989, प्रतिदिन, उसका यौवन, बोलने वाली औरत 2000 की है भाई ये रचना। और जो 2000 के बाद की रचनाएं हैं वे सभी इम्पोर्टेंट रचनाएं होती है जो कहीं ना कहीं परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। जांच अभी जारी है, मुखौटा, ये 2002 की रचना है। ये सभी रचनाएं ममता कालिया जी की हैं। ममता कालिया जी की भी रचनाएं काफ़ी बार परीक्षाओं में हमें देखने को मिलती हैं, तो इन रचनाओं को भी आपको बार बार रिवाइज करते हुए चलना है। बढ़ते हैं आगे। शकुंतला की अंगूठी के नाटक के नाटककार कौन है? तो इस नाटक के नाटककार जो है ये है सुरेंद्र वर्मा जी। सुरेंद्र वर्मा जी द्वारा लिखा गया शकुंतला की अंगूठी नाटक 1900 जो एक सेकेंड भाई, सुरेंद्र वर्मा का शकुंतला की अंगूठी 1990 का नाटक है भाई, 1990 का। उसके बाद देख लेते हैं आगे। द्रौपदी 1972 की रचना है इनकी, सुरेंद्र वर्मा जी की। और सेतुबंध जो है ये भी 1972। नायक खलनायक विदूषक, ये भी 1972 की है। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक 1975। 8वां सर्ग 1976। छोटे सैयद बड़े सैयद, ये 1982 की है। एक दूनी एक 1987। शकुंतला की अंगूठी 1990। एक अदद कैद हयात, जो कैद हयात नाम से रचना लिखी 1993 की। उसके बाद देख लेते हैं रमेश बख्शी जी के नाटक। रमेश बख्शी जी ने लिखे देवयानी का कहना 1972। तीसरा हाथी जो है 1975। वामाचार 1977। यादों के घर और कसे हुए तार। उसके बाद जो है शंकर शेष जी के नाटक देख लेते हैं। शंकर शेष जी के जो नाटक है वे है फंदी, घरौंदा। घरौंदा कई बार पूछा जाता है भाई। एक और द्रोणाचार्य भी इनका प्रसिद्ध नाटक है। उसके बाद अरे मायावी सरोवर, रक्तबीज, बंधन, अपने अपने चेहरे, कोमल गंधार, पोस्टर, खुजराहो का शिल्पी, बिन बाती के द्वीप। उसके बाद आधी रात के बाद, ये बिन बाती के द्वीप भी भाई पूछा जा चुका है पहले परीक्षाओं में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, शंकर शेष जी का नाटक। उसके बाद देख लेते हैं प्रभाकर क्षेत्रीय के नाटक। इला, सांच कहूँ तो, फिर से जहाँ पन्हा, ये सभी नाटक जो है प्रभाकर क्षेत्रीय जी के है। उसके बाद देख लेते हैं आगे प्रश्न नंबर 20। काव्यानुभूति की जटिलता चित्तवृत्तियों की संख्या पर निर्भर नहीं करती बल्कि संवादी विसंवादी वृत्तियों के द्वंद्व पर आधारित है। तो ये पंक्तियाँ जो है किसके द्वारा कही गई है? तो ये कही गई है रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार कही गई है कि काव्यानुभूति की जो जटिलता है वो चित्तवृत्तियों की संख्या पर निर्भर नहीं करती बल्कि संवादी और विसंवादी वृत्तियों के द्वंद्व पर आधारित है। तो जहाँ पर चित्तवृत्तियों की बात आ जाए तो ज़्यादातर जो कथन है चित्तवृत्ति शब्द जिन कथनों में दिए गए हैं, ट्रिक यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ, तो लगभग जो है रामचंद्र शुक्ल जी के हैं। और अपवाद भी हो सकते हैं, ये नहीं है कि मैं अपने जिस भी कथन में चित्तवृत्ति शब्द बताया था वे रामचंद्र शुक्ल जी का ही है। जैसे कि मैं एक कथन और आप लोगों को उदाहरण के रूप में बता देना चाहती हूँ। जैसे कि हिंदी साहित्य के इतिहास का जो परिभाषा दी हुई है रामचंद्र शुक्ल ने, वहाँ पर भी उन्होंने कहा है प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। तो इसी प्रकार से मैं यहाँ पर आप लोगों को ट्रिक के माध्यम से ये चीज़ें समझाना चाहती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि हर एक चित्तवृत्तियों जो भी शब्द ये शब्द जो है चित्तवृत्ति शब्द किसी भी कथन में आ गया तो रामचंद्र शुक्ल ही होगा, ऐसा नहीं होगा। बल्कि जो लगभग अगर आप वहाँ परीक्षा में बैठकर कंफ्यूज हो रहे हो और आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप रामचंद्र शुक्ल जी को लगा सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं
काव्यानुभूति की जटिलता चित्तवृत्तियों की संख्या पर निर्भर नहीं बल्कि वहाँ की संवादी विसंवादी वृत्तियों के द्वंद्व पर आधारित है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा कहा गया कथन है। डॉक्टर नगेंद्र जी का कथन भी एकदम यहाँ पर देख लेते हैं, क्योंकि पंक्ति और कथनों से संबंधित आजकल परीक्षाओं में अधिक प्रश्न पूछे गए हैं। नए प्रश्नों के नए बदलते हुए पैटर्न के आधार पर ही हम अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे हैं। तो देख लेते हैं। रसात्मक शब्दार्थ ही काव्य है और उसकी छंदोमयी विशिष्ट विधा आधुनिक अर्थ में कविता है। तो ये कहा है डॉक्टर नगेंद्र जी ने। उसके बाद बात करें आगे, अगला प्रश्न देख लेते हैं भाई। प्रश्न नंबर 20 हमारा पहले हो गया था, देख लेते हैं। कुंदन को रंग फीको लगे जल के अति अंगनी चरु गोराई। ये जो पंक्ति है ये कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है और मतीराम जी की ये पंक्ति है। देख लेते हैं। कुंदन को रंग फीको लगे जल के अति अंगनी चरु गोरा, ये मतीराम जी की पंक्ति है। उसके बाद बढ़ते हैं आगे, अगला जो देख लेते हैं प्रश्न हम, और अन्य लेखकों की भी पंक्ति दी हुई है, उनको भी हम प्रश्न उत्तरों के माध्यम से कंप्लीट करेंगे। व्यंजना शक्ति का कार्य क्या है? व्यंजना शक्ति का कार्य निम्नलिखित में से मुख्यार्थ के पीछे एकत्रित अर्थ को व्यक्त करना ही जो है व्यंग्यार्थ शक्ति कहलाती है। तो बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देख लेते हैं। विखंडनावाद के प्रवर्तक कौन है? तो विखंडनावाद के जो प्रवर्तक है वो हमने देख ही लिया था प्रश्न नंबर 1 में ही, जो जॉर्ज दरिदा द्वारा जो है विखंडनावाद का जो है वाद का परिवर्तन किया गया, यानी विखंडन के सिद्धांत का परिवर्तन किया गया। तो ये है जॉर्ज दरिदा। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। बढ़ते हैं आगे। फ्रैंक रेमंड लिविस जो है नई आलोचना संबंधित प्रमुख आलोचक रहे हैं। और अन्य ऑप्शनों के अनुसार हम इन जो विद्वानों को भी देख लेते हैं, कहाँ कौन विद्वान प्रसिद्ध रहा है। तो रेमेंड्स जो है फ्रैंक लेमेंट्स लिविस जो कि पाश्चात्य विद्वान रहे, नई आलोचना से संबंधित प्रमुख आलोचक माने जाते हैं। ग्रामशी जो है मार्क्सवादी आलोचना के प्रमुख समीक्षक हैं। उसके बाद देख लेते हैं आल्हा किस ऋतु में गाया जाता है। तो आल्हा जो है किस ऋतु में गाया जाता है, आप सभी को पता है। आल्हा और उद्दल परमाल रासो उसका दूसरा नाम है। तो ये वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला रासो ग्रंथ है। उसके बाद देख लेते हैं रासो काव्य परंपरा के प्रमुख कवि जगनिक द्वारा लिखा गया ग्रंथ परमाल रासो को ही जो है आल्हा या उद्दल नाम से जाना जाता है, आल्हा खंड नाम से जाना जाता है भाई, जिसमें आल्हा और उद्दल की 2 वीर योद्धाओं की जो वीरता का गायन इसमें किया जाता है। ये जो है सामान्यतः वर्षा ऋतु में गाया जाता है। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 24। बिसल देवरासों के रचयिता कौन है? बिसल देवरासों के रचयिता जो है नरपति नाल्य है। उसके बाद देख लेते हैं आगे। बिसल देवरासों का जो समय 1212 ईस्वी, नरपति नाल्य इसके रचनाकार। परमाल रासों को जो है आल्हा खंड के नाम से भी जाना जाता है, 1230 इसका समय, जगनिक इसके रचनाकार। पृथ्वीराज रासों का जो समय है 1192 में माना जाता है और चंद बरदाई इसके रचनाकार रहे हैं। उसके बाद हमीर रासों के रचनाकार सारंगधर सूरी रहे हैं। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न नंबर 25। इस्तवार द लिटरेचर एंड हिंदुस्तानी की रचना किसने की? तो इस रचना के जो ये इतिहास ग्रंथ लिखा है, हिंदी साहित्य का सबसे पहले इतिहास ग्रंथ लेखन का सूत्रपात इस ग्रंथ के द्वारा ही हुआ है, जो कि गारसादा तासी जी द्वारा लिखी गई रचना है, ग्रंथ है ये। इस्तवार द लिटरेचर एंड हिंदुस्तान नामक इतिहास ग्रंथ की रचना गारसादा तासी ने किया। और गारसादा तासी एक फ्रेंच विद्वान थे। उनका इतिहास ग्रंथ फ्रेंच भाषा में 2 भागों में, जैसे कि 1939 में तथा 1947 में प्रकाशित हुआ। तीसरा जो संस्करण है 1971 में आया और ये प्रकाशित हुआ। इसके जो साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास जो है गारसादा तासी जी द्वारा ही किया गया। जॉर्ज ग्रियर्सन का जो ग्रंथ है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 ईस्वी में सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये काल कर्मानुसार पद्धति पर
आधारित इतिहास ग्रंथ था। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न नंबर 26। अंधा युग किसकी रचना है? तो अंधा युग जो है निम्नलिखित में से धर्मवीर भारती जी की प्रमुख रचना है, प्रमुख नाटक है, जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। और अन्य जो ऑप्शन में दिए हुए हैं साहित्यकार, नाटककार, उनके नाटकों को भी हम देख लेते हैं। अंधा युग 1955 में धर्मवीर भारती जी का नाटक है। एक कंठ विस्पाही 1963 का दुष्यंत कुमार जी का नाटक है। खंडित यात्राएं नरेश मेहता जी की है। और पैरों तले ज़मीन जो है मोहन राकेश जी का अधूरा नाटक है। उसके बाद बात करें आगे, प्रश्न नंबर 27। कुटुज के लेखक कौन है? कुटुज नामक जो रचना है, निबंध है इनका हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। देख लेते हैं। अशोक के फूल 1948 का निबंध है इनका। कल्पलता हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों के बारे में हम बात कर रहे हैं भाई, ये इनके निबंध संग्रह है। अशोक के फूल, कल्पलता, मध्यकालीन धर्म साधना, विचार और वितर्क, विचार परवा और कुटुज। उसके बाद साहित्य सहचर और आलोक पर्व। इन निबंधों को आपको निबंध संग्रह को जो है क्रम वाइज लगाने का भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो इनको आपको ध्यान रखना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह हम देख लेते हैं। चिंतामणि भाग 1 1939 में प्रकाशित हुआ, चिंतामणि भाग 2 1945 में, चिंतामणि भाग 3 1983 में, और फिर उसके बाद चिंतामणि भाग 4 आया। बढ़ते हैं आगे। कुबेरनाथ राय के निबंध संग्रह को जब हम देखें, पहले आएगा प्रिया नीलमणि, रस आखेटक और गन्धमादन, विषाद योग, निषाद बांसुरी, महाकवि की तर्जनी, दृष्टि अभिसार, मराल और उत्तर कुरु। ये सभी रचनाएं जो है कुबेरनाथ राय जी की है, कुबेरनाथ राय जी द्वारा लिखे गए निबंध संग्रह है। उसके बाद देख लेते हैं विद्या निवास मिश्र जी के निबंध संग्रह को। चितवन की छा, जो कि कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती है, ये निबंध संग्रह किसका है? उसके बाद और विद्या निवास जी द्वारा जितनी भी रचनाएं हैं ये परीक्षा में कहीं ना कहीं पूछी जा चुकी हैं, जैसे कि तुम चंदन हम पानी और मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। ये दो रचनाएं काफ़ी इम्पोर्टेंट है। साथ ही चितवन की छा भी इम्पोर्टेंट है। फिर हल्दी धूप, पानी, भरमरानंद के पत्र और तमाल के झरोखे, संचारणी, ये सभी रचनाएं जो है विद्यानिवास मिश्र जी के निबंध संग्रह है। अंगद की नियति, शिरीष की याद आई, ये शिरीष की याद आई, ये भी इम्पोर्टेंट है भाई परीक्षा की दृष्टि से, तो इनको आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न नंबर 28। चित्राधार किसकी रचना है? तो चित्राधार नामक जो रचना है वो जयशंकर प्रसाद की है। चित्रलेखा जो रचना थी वो किन की थी? भगवती चरण वर्मा जी की। और चित्ररेखा नाम से भी रचना लिखी थी जयसी जी ने, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म आप लोगों ने देख लिया 1879 ईस्वी, सॉरी भाई 79 नहीं, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1889 भाई 89 है ये, माफ़ी चाहूँगी, 89 उसके बाद जो है 1909 में आई इनकी उर्वशी रचना, काव्य संग्रह है ये इनके। और वन मिलन भी 1909, प्रेम राज्य जो है 1909, अयोध्या का उद्धार 1910, शोकोच्छ्वास 1910, वर्दू वाहन जो है 1911 की रचना है, कानन कुसुम 1913, प्रेम पथिक 1914, महाराणा का प्रताप महत्व जो है 1914 की रचना है इनकी, ये कई बार पूछी जाती है महाराणा का महत्व। और चित्राधार जो रचना है अभी हमने पढ़ी थी जयशंकर प्रसाद जी की, 1918 का काव्य संग्रह है। झरना 1918 का, झरना से ही जो है छायावाद युग की शुरुआत मानी जाती है। आंसू 1925, लहर 1933, कमायनी 1935, ये इनके प्रमुख जो काव्य संग्रह है, कई बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। झरना, आंसू, लहर, कमायनी, इनको आपको प्रकाशन वर्ष के अनुसार ध्यान रखना है। उसके बाद राम नरेश त्रिपाठी जी की जो काव्य संग्रह है उनको भी देख लेते हैं। मिलन 1917 ईस्वी में, और पथिक 1920,
मानसी 1927 और चौपन 1929। सबसे पहले मिलन आएगी भाई। इनकी रचनाओं को भी क्रम वाइज प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना है मिलन, पथिक, मानसी, चौपन। और फिर कविता कौमुदी भी इनकी प्रमुख काव्य संग्रह रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कई बार पूछा जाता है कविता कौमुदी किसका काव्य संग्रह है, तो रामनरेश त्रिपाठी जी का। फिर मुकुटधर पांडे जी के काव्य संग्रह देखें तो आंसू, उद्गार, पूजा फूल, कानन कुसुम, ये सभी जो हैं मुकुटधर पांडे जी के काव्य संग्रह है। उसके बाद जो है रमेश्वर शुक्ल अंचल जी के काव्य संग्रह जब हम देखें तो मधुलिका, अपराजिता और जो है किरण वेला, करील और लाल चूरन। उसके बाद वर्षांत के बादल, ये सभी रचनाएं काव्य संग्रह रमेश्वर शुक्ल अंचल जी के हैं। उसके बाद बात करें आगे प्रश्न नंबर 29। नई धारा के द्वितीय उत्थान का एकमात्र उपन्यासकार शुक्ल जी ने किसे माना। नई धारा के द्वितीय उत्थान का एकमात्र जो है उपन्यासकार निम्नलिखित में से शुक्ल जी ने माना है किशोरी लाल गोस्वामी जी को। आंसर हो जाएगा हमारा ए भाई, किशोरी लाल गोस्वामी जी को जो इन्होंने रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का जो है प्रथम उपन्यासकार माना है। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देख लेते हैं। और शुक्ल जी द्वारा उपन्यास की बात करें तो परीक्षा गुरु को, एक सेकंड, परीक्षा गुरु को माना गया है। और परीक्षा गुरु उपन्यास लाला श्रीनिवास दास जी द्वारा लिखा गया है 1882 का, ये आप सभी को पता ही है। बढ़ते हैं आगे, अगले और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हम देखें तो भारतेंदु जी ने कालचक्र नाम की जो अपनी पुस्तक में नोट दिया भी है कि हिंदी नई चाल में ढली 1873 की। ये प्रश्न भाई हमारा रह गया, देख लेते हैं। ये आगे बढ़ गए हम थोड़ा सा, तो बढ़ते हैं, देख लेते हैं प्रश्न नंबर 30। तो भारतेंदु के अनुसार हिंदी नई चाल में ढली जो है, इसका आंसर क्या होगा, तो 1873। कब ढली, यानी कि 1873 में। तो 1873 में उन्होंने जो है कालचक्र अपनी पुस्तक में ये बताया हुआ है कि हिंदी नई चाल में ढली। जो हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में ये हमें देखने को मिलता है। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न नंबर 31। कौन सी रचना जायसी की नहीं है। तो इनमें से कौन सी ऐसी रचना है जो जायसी जी की नहीं है, सूफी कवि जायसी की नहीं है, तो वो है चिताई वार्ता। मैंने बताया था चित्र रेखा जो रचना है वो जायसी जी की है, लेकिन चित्रलेखा अगर पूछ लिया जाए उपन्यास है भगवती चरण वर्मा का। और चित्राधार जो नामक रचना जो हमने देखी थी जयशंकर प्रसाद जी की। उसके बाद अखरावट जो रचना है और कहरनामा, ये तीनों रचनाएं चित्ररेखा, अखरावट और कहरनामा, ये तीनों रचनाएं जो है जायसी जी की है। लेकिन चिताई वार्ता जो रचना है जायसी की नहीं है। तो नारायण देख लेते हैं किस लेखक की है ये चिताई वार्ता, ये उदय नारायण की है शायद भाई ये रचना। तो देख लेते हैं आगे, सॉरी भाई उदय नारायण की नहीं, नारायण दास की है, नारायण दास जी द्वारा लिखी गई चिताई वार्ता रचना कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। तो जायसी जी के संबंध में हम यहाँ पर देख लेते हैं। इनका जन्म 1515 ईस्वी में माना जाता है और कुतुबुन शेख बुरहान के जो शिष्य रहे हैं ये। उसके बाद ये सूफी काव्य परंपरा के प्रमुख कवि रहे हैं। कवि की भाषा, इसकी जो भाषा है अवधी तथा छंदोहा चौपाई में हमें मिलती है। और जायसी की जो रचना है आखिरी कलाम में जो है कयामत का वर्णन है। और अन्य रचनाएं भी जायसी की काफ़ी प्रसिद्ध है, जैसे कि चित्ररेखा, आखिरी कलाम, अखरावट आदि रचनाएं हैं जायसी की। उसके बाद जो है देख लेते हैं जायसी सूफी कवि। तो 1446 में इनका जन्म माना जाता है। ये संवत में दिया हुआ है भाई शायद, सॉरी भाई ईस्वी में दिया हुआ है, थोड़ी ये टाइपिंग मिस्टेक है भाई। 1446 ही है इनका जन्म, 1542 में इनकी मृत्यु हो गई थी। संप्रदाय के प्रमुख कवि है ये, सूफी संप्रदाय के प्रमुख कवियों में शामिल है जायसी जी। और सूफी संप्रदाय के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। सूफी
जो काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि भी माने जाते हैं। ये शेरशाह के समकालीन कवि रहे हैं और रामचंद्र शुक्ल जी का कथन कहा गया है कि आखिरी कलाम की जो भाषा है पद्मावत व अखरावट की अपेक्षा अधिक ठेठ और बोलचाल की अवधि है। तो ये जायसी जी की जो आखिरी कलाम रचना है उसकी भाषा के संबंध में शुक्ल जी का कथन है। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न नंबर 32। उसने कहा था कहानी किस वर्ष सरस्वती पत्रिका में छपी? तो ये उसने कहा था नामक कहानी 1915 में सरस्वती पत्रिका में छपी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की 3 प्रमुख कहानियां हैं। एक उसने कहा था, बुद्धू का कांटा और जो है सुखमय जीवन। ये तीनों कहानियां काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। उसने कहा था का रचना काल 1915 है। यह अपने समय की एकमात्र सर्वश्रेष्ठ कहानी है। इसकी रचना चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने की। त्याग और प्रेम की सबसे अद्भुत कहानी मानी जाती है, उसने कहा था। मुख्य पात्र है इसमें लहना सिंह, वजीरा सिंह, हजारा सिंह आदि। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 33। कबीर की भाषा को पंचमैली खिचड़ी किसने कहा? ये आप सभी को पता है। कबीर की भाषा को जो है पंचमैली खिचड़ी नाम दिया बाबू श्याम सुंदर दास जी ने। एक सेकंड भाई। उसके बाद जो है रामचंद्र शुक्ल ने सदुकड़ी भाषा कहा, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डायरेक्टर कहा था। देख लेते हैं। कबीर की भाषा को सदुकड़ी नाम दिया रामचंद्र शुक्ल जी ने। उसके बाद रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का आविर्भाव कब से माना? तो प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का आविर्भाव माना है। उसके बाद देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है? तो इनमें से कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है? तो ये देख लेते हैं। प्रताप नारायण मिश्र भी भारतेंदु मंडल के लेखक है, बद्री नारायण चौधरी भी भारतेंदु मंडल के लेखक है और बालकृष्ण भट्ट भी। लेकिन राजा लक्ष्मण सिंह जो है भारतेंदु मंडल के लेखक नहीं है। उसके बाद देख लेते हैं भारतेंदु मंडल के और अन्य साहित्यकार, जिसमें शामिल है प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, बद्री नारायण प्रेमघन और ठाकुर जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास, राधाचरण गोस्वामी आदि जो है भारतेंदु मंडल के प्रमुख साहित्यकार हैं। रस कलश किस की रचना है? तो रस कलश नामक जो रचना है वो निम्नलिखित में से अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी की रचना है। हरिओत जी की और अन्य रचनाएं आप लोगों ने कई बार पढ़ी ली। मुक्तक काव्यों में शामिल है चोखे चोपते, चुभते चुभते, कल्पलता, बोलचाल, पारिजात और हरिओत सतसई। उपन्यासों में शामिल है ठेठ हिंदी का ठाठ और जो है अधखिला फूल। महाकाव्यों में शामिल है प्रिय प्रवास, विदेही वनवास। इनके अलावा और भी काफ़ी रचनाएं हरिओत जी की, जो कि हम जो है प्रश्न उत्तरों के माध्यम से सभी को बार बार रिवाइज कर लेंगे। तुलसीदास जी के गुरु का क्या नाम है? तो तुलसीदास जी के गुरु आपको पता ही है, नरहरियानंद जी रहे हैं और नरहरियानंद जो है रामानंद जी के 12 शिष्यों में शामिल है। महत्वपूर्ण रचनाएं देख लेते हैं तुलसीदास जी की। रामलला नछू 1582, वैराग्य संदीपनी 1612, रामाज्ञा प्रश्न 1612, जानकी मंगल 1582, रामचरितमानस 1574, सतसई भी इन्होंने लिखी है। पार्वती मंगल, गीतावली, विनय पत्रिका की भी 1582 में रचना हुई। कृष्ण गीतावली 1571 में, बरवे रामायण जो है 1612, दोहावली 1583 की है, कवितावली आदि रचनाएं जो है ये तुलसीदास जी की हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास की 12 रचनाओं को प्रमाणिक माना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। तुलसीदास के संदर्भ में ये उक्ति किसके द्वारा कही गई है? तो ये उक्ति तुलसीदास जी के संबंध में कही है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। उसके बाद बढ़ते हैं आगे, प्रश्न नंबर 40। सूरतीय नृत्य जो सब चाहती अस होई, जो ये पंक्तियाँ हैं ये तुलसीदास जी की प्रमुख पंक्ति है, जो कि काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सूत होए, जो ये पंक्ति है ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये रहीम जी की पंक्तियाँ हैं। उसके बाद देख लेते हैं आगे। निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक
शास्त्र एवं सुशिक्षित संत कौन सा माना जाता है? निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ और सुशिक्षित कवि माने जाते हैं सुंदरदास जी। उसके बाद बढ़ते हैं आगे, प्रश्न नंबर 43। जिंदगी निष्क्रिय बन गई, तल घर अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया। जो ये पंक्तियाँ है ये निम्नलिखित में से मुक्तिबोध जी कवि की पंक्ति हैं। मुक्तिबोध की प्रसिद्ध पंक्ति है भाई, जिंदगी निष्क्रिय बन गई, तल घर अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया आदि पंक्तियाँ जो है मुक्तिबोध जी की है। उपयुक्त पंक्ति गजानन मुक्तिबोध की अंधेरे में कविता से ली गई है। यह पंक्ति चांद का मुँह टेढ़ा है काव्य संग्रह में संग्रहित है। अंधेरे में कविता का प्रथम प्रकाशन कल्पना पत्रिका 1964 में आकांक्षा के द्वीप नाम अंधेरे में नाम से हुआ है। और मुक्तिबोध की अन्य रचनाएं भूरी भूरी खाक धूल, ब्रह्म राक्षस, भूल गलती आदि प्रमुख रचनाएं इनकी। प्रमुख कवि व उनकी काव्य पंक्तियाँ और देख लेते हैं भाई। कई बार परीक्षाओं में या आधुनिक काल की जितने प्रमुख कवि हुए हैं उनकी पंक्तियाँ भी कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है। जैसे कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, नागार्जुन की पंक्ति है ये, कविता की पंक्ति है। काल और उसके बाद की। और राष्ट्रगीत में भला कौन भाग्य विधाता, रघुवीर साय जी की है। उसके बाद बात करें आगे, कविता भाषा में आदमी होने की तमीज़ है, ये धूमिल ने कहा है। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44। निराला की राम की शक्ति पूजा किससे प्रेरित होकर लिखी गई? तो निराला की रचना जो राम की शक्ति पूजा है वो निम्नलिखित में से कीर्तिवास रामायण से प्रेरित होकर लिखी गई। निराला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित राम की शक्ति पूजा 1936 में कीर्तिवास रामायण से प्रेरित होकर लिखी गई कविता है। यह एक लंबी कविता है। यह कविता निराला के प्रथम संग्रह अनामिका के द्वितीय संस्करण 1938 में प्रकाशित हुई, जबकि गीतांजलि के रचनाकार रविंद्रनाथ टैगोर है। रामचरितमानस के रचनाकार जो है तुलसीदास जी हैं। और अन्य रचनाओं की जब हम यहाँ पर बात करें तो बढ़ते हैं आगे, प्रश्न नंबर 45। कामायनी का नौवां सर्ग कौन सा है? कामायनी का जो नौवां सर्ग है वो है हमारा ईड़ा। और कामायनी का जो तीसरा सर्ग है वो है सरदा। तो देख लेते हैं सभी सर्गों को। 15 सर्ग है कामायनी के अंतर्गत। तो आचार्य शांति प्रिय द्विवेदी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है। ये भी प्रश्न कई बार पूछा जा सकता है कि छायावाद का उपनिषद किसने कहा कामायनी को? तो ध्यान रखना है आचार्य शांति प्रिय द्विवेदी ने। और कामायनी में जितने हमारे 15 सर्ग हैं उनको भी एक बार देख लेते हैं कि प्रथम सर्ग पूछ लिया जाए या तीसरा पूछ लिया जाए या नौवां पूछ लिया जाए या अंतिम पूछ लिया जाए, कोई भी पूछा जा सकता है। तो प्रथम, तीसरा और नौवां और जो है अंतिम, ये तो मुख्य रूप से आपको याद रखने ही है। तो आपको ध्यान रखना है प्रथम सर्ग चिंता, दूसरा आशा, तीसरा श्रद्धा, चौथा काम, पांचवा वासना, छठा जो है लज्जा कर्म, फिर ईर्ष्या, फिर ईड़ा, फिर शौपन, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन और रहस्य आनंद। ये प्रमुख कामायनी के सर्ग। और इन सर्गों को कई बार परीक्षाओं में कर्म वाइज लगाने का भी प्रश्न पूछा जाता है। तो बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न है, इस महाकाव्य के 4 प्रमुख पात्र हैं और प्रत्येक पात्र का जो एक विशेष प्रतीक है या यानी कि कामायनी के बारे में बात की हुई है। तो कामायनी में जो है कामायनी महाकाव्य में 4 प्रमुख पात्र दिए गए हैं और प्रत्येक जो पात्र है किसी एक विशेष का प्रतीक माना जाता है। जैसे कि पात्र मनु जो है मन का प्रतीक है, श्रद्धा जो है हृदय का प्रतीक है, ईड़ा जो है बुद्धि का प्रतीक है, कुमार जो है मानव का प्रतीक है। इनमें मुख्य छंद जो है ताटक तथा शांत रस है। उसके बाद देख लेते हैं आगे, प्रश्न नंबर 46। अष्टछाप के कौन से कवि बीरबल के पुरोहित थे? यानी कि अष्टछाप के जो छीत स्वामी, छीत है भैया, छीत तय नहीं है, तय है ये, बल्कि तय है। छीत स्वामी जो ये हमारे अष्टछाप के प्रमुख कवियों में शामिल है। छीत स्वामी जो है ये बीरबल के पुरोहित थे, ये आपको ध्यान रखना है। अब वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ ने 1565 में अष्टछाप की स्थापना की। अष्टछाप के 4 शिष्य हैं। वल्लभाचार्य के
4 शिष्य और जो है अष्टछाप के कवियों में 8 कवि शामिल हैं। 4 वल्लभाचार्य जी के शिष्य और 4 विठलनाथ जी के शिष्य हैं। अष्टछाप के प्रमुख कवि है कुम्मन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्ण दास, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास, नंददास। ये 4 कवि जो है विठलनाथ के शिष्य हैं और जो ये 4 कवि जो हैं हमारे वल्लभाचार्य जी के शिष्य हैं। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 47, दादू दयाल का जन्म कब कहाँ हुआ? दादू दयाल का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था? तो दादू दयाल का जन्म जो है अहमदाबाद में माना जाता है। उसके बाद देख लेते हैं आगे, दादू दयाल की रचनाओं का संपादन जो है अंगवधु नाम से रज्जब ने किया। दादू दयाल हिंदी के भक्ति काल के ज्ञानाश्री शाखा के प्रमुख संत कवियों में शामिल है। उसके 52 शिष्यों में जिनमें गरीबदास, सुंदरदास, रज्जब और बखाना प्रमुख है और वह आमेर के राजा मान सिंह के समकालीन विद्वान रहे हैं, समकालीन कवि रहे हैं। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 48, गरीबदास व मिस्किन दास नामक 2 पुत्र हैं। तो ये 2 पुत्र किसके हैं? ये दादू दयाल जी के ही है, दादू दयाल। उसके बाद देख लेते, एक प्रश्न हमारा एक्स्ट्रा आ गया भाई, अंगवधु के रचयिता आप सभी को पता है दादू दयाल है। वट वृक्ष के लेखक कौन है? तो आप सभी को पता है रामधारी सिंह दिनकर है। तो रामधारी सिंह दिनकर, यहाँ पर जितने साहित्यकार दिए गए हैं उनका जीवन काल भी देख लेते हैं, क्योंकि जीवन काल से संबंधित एक प्रश्न परीक्षाओं में अवश्य पूछा जाता है। तो रामधारी सिंह दिनकर का जीवन काल 1908 से जो है 1974 माना जाता है। 23 सितंबर 1908 को इनका जन्म हुआ और 24 अप्रैल 1974 को इनकी मृत्यु हो गई थी। हरिवंश राय बच्चन का जीवन काल 27 नवंबर 1907 से 18 जनवरी 2003 माना जाता है। निर्मल वर्मा जी का जीवन काल 3 अप्रैल 1929 से लेकर 5 अक्टूबर 1905 तक का। राम कुमार वर्मा 15 सितंबर 1905 से लेकर के 1990 तक का इनका जीवन काल है। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देख लेते हैं। आज का हमारा अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 50। प्रश्न नंबर जो है हमने शुरू की थी 11 से लेकर 50, लगभग 40 प्रश्नों को हमने कंप्लीट कर लिया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, घुमा फिरा कर इन्हीं प्रश्नों को परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। देख लेते हैं, महादेवी वर्मा का कौन सा निबंध भारतीय नारी की समस्या से संबंधित है? तो महादेवी वर्मा जी का जो है श्रृंखला की कड़ियाँ निबंध है जो वो भारतीय नारी समस्या से संबंधित रहा है। जैसे कि चलचित्र निबंध हम देख लेते हैं, महादेवी अतीत के चलचित्र नामक जो निबंध है महादेवी वर्मा जी का, उसमें ये एक रेखा चित्र है। कई बार पूछा जाता है ये किस विधा की रचना है, तो ध्यान रखना है रेखा चित्र। इसमें लेखिका जो हमारा परिचय रामा, भाभी, बिंदा, सबिया, बिट्टो, बालिका माँ, घीशा, अभागी स्त्री, अलोपी, बबलू तथा अलोपा इन 11 चरित्रों से करवाती है। उसके बाद संध्या गीत जो रचना है महादेवी वर्मा की, वो चौथा काव्य संग्रह है और उसमें 1934 से 1936 तक की रचित गीत है और 1936 में प्रकाशित इस कविता संग्रह के गीतों में निर्जा के भावों का परिकव्य रूप मिलता है। उसके बाद बात करते आगे, श्रृंखला की कड़ियाँ। महादेवी वर्मा का जन्म तो हमने देख ही लिया था भाई 1907 और मृत्यु जो है 1987, और जो है भारत की महिलाओं की असमानता पर लिखे गए निबंधों का संग्रह है महादेवी वर्मा की जो ये रचना श्रृंखला की कड़ियाँ है। उसके बाद जो है पथ के साथी जो रचना है महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखे गए संस्मरणों का संग्रह है। इसमें अपने समकालीन रचनाकारों का चित्रण इसने किया है। महादेवी वर्मा को 27 अप्रैल 1982 में काव्य संकलन यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है और जो है 1979 ईस्वी में साहित्य अकादमी फेलोशिप से भी सम्मानित किया गया है। 1988 में पद्म विभूषण और 1956 में पद्म भूषण से भी सम्मानित महादेवी वर्मा जी को किया जा चुका है। और भाई वीडियो पसंद आई आपको तो लाइक अवश्य करना और साथ ही जो है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। और साथ ही आप लोगों को कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट भी करना है कि आप लोगों को वीडियोस प्रश्न कैसे लग रही है और आपको
जो है क्लास कैसी लगी। आपके लाइक और कमेंट से मुझे नेक्स्ट क्लास बनाने का मोटिवेशन भी मिलता है, इसलिए आप लोगों के साथ की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। आप लोगों के लाइक और कमेंट से मुझे पता चलता है कि आपको जो है ये प्रश्न अच्छे लग रहे हैं या जो है आपको इन प्रश्नों में रुचि नहीं है। तो इस प्रकार से मुझे भी अगर पता चलेगा तो मैं उसी प्रकार से आप लोगों के लिए क्लास लाने की पूरी कोशिश करूँगी। तो पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना, क्योंकि सफलता का राज क्या है? निरंतर अभ्यास। इसी उद्देश्य के साथ हम जो है अपनी तैयारी को किसी भी स्टेट के अंतर्गत होने वाली टीजीटी पीजीटी हिंदी संबंधी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हो या फिर एनटीए नेट के अंतर्गत प्रश्न पूछे गए हो या फिर जो है और अदर परीक्षाओं में प्रश्न हिंदी संबंधी प्रश्न पूछे गए हो, सभी प्रश्नों को प्रीवियस ईयर्स के प्रश्नों को विद सॉल्यूशन के साथ अपनी तैयारी को धीरे धीरे आगे बढ़ा रही हैं। तो अंत में फिर कहना चाहूँगी, पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।